सोचिए, क्या प्रकृति में कोई ऐसी जड़ी बूटी हो सकती है जो हमारे शरीर को सचमुच में फिर से नया बना दे? आज हम एक ऐसी ही चमत्कारी जड़ी बूटी पुनर्नवा के रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। इसके नाम के पीछे छिपे वादे से लेकर आधुनिक विज्ञान की कसौटी तक, चलिए सब कुछ जानते हैं। तो सबसे पहले इसके नाम को ही समझते हैं। पुनर्नवा यानी पुनः मतलब फिर से, और नवा मतलब नया। देखिए, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक वादा है। ये आयुर्वेद के उस गहरे सिद्धांत को दिखाता है जो शरीर की अपनी ही हीलिंग पावर को जगाकर उसे अंदर से, बिल्कुल जड़ से नया जीवन देता है। तो हमारा आज का सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम पहले इस जड़ी बूटी के नाम के वादे को समझेंगे, फिर असल में ये पौधा दिखता कैसा है वो जानेंगे। इसके बाद हम इसकी आयुर्वेदिक पर्सनालिटी को डिकोड करेंगे और देखेंगे कि पुराने ज़माने में इसका इस्तेमाल कैसे होता था। और आखिर में देखेंगे कि आज का मॉडर्न साइंस इस पर क्या कहता है और इसे इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। जैसा कि मैंने कहा, इस पौधे का पूरा सार, इसकी पूरी कहानी इसके नाम में ही है, कायाकल्प, यानी फिर से नया कर देना। और ये सिर्फ किसी बाहरी चमक दमक की बात नहीं हो रही है। ये इशारा है शरीर के हर एक सेल को, हर एक सिस्टम को अंदर से ताजगी देने की तरफ। जानते हैं, पुराने ग्रंथों में इसके और भी कई दिलचस्प नाम मिलते हैं, जैसे शोथघनी, जिसका मतलब है सूजन को हरने वाली। और एक नाम है वर्षाभू, क्योंकि ये पौधा बारिश का मौसम आते ही खिल उठता है, मानो बारिश के साथ ही पैदा हुआ हो। ये नाम असल में इसके गुणों का शॉर्टकट है। तो नाम के पीछे की कहानी तो हम समझ गए। अब चलिए जरा असल में इस पौधे से मिलते हैं, देखते हैं कि ये जमीन पर कैसा दिखता है और इसकी असली पहचान क्या है। विज्ञान की दुनिया में इसका एक ऑफिशियल नाम है बोरहेविया डिफ्यूजा। ये एक यूनिवर्सल नाम है जो दुनिया भर के साइंटिस्ट को मदद करता है ये जानने में कि वे सब एक ही पौधे पर बात कर रहे हैं, भले ही उनकी भाषा कोई भी हो। ये इसे एक ग्लोबल पहचान देता है। आयुर्वेद में इसकी दो खास किस्में बताई गई हैं, रक्त और श्वेत। इनमें से जो रक्त पुनर्नवा है, जिसके तने में हल्की सी लालिमा होती है और फूल गुलाबी होते हैं, वही सबसे ज्यादा इस्तेमाल में आती है। शायद इसलिए क्योंकि ये आसानी से मिल जाती है और इसके गुण भी ज्यादा असरदार माने जाते हैं। जरा कल्पना कीजिए, जमीन पर फैली हुई एक हरी भरी बेल जिस पर छोटे छोटे प्यारे गुलाबी फूल खिले हों। लेकिन इस पौधे का असली खजाना इसकी सुंदरता में नहीं, बल्कि जमीन के नीचे छिपा है, इसकी मोटी गूदेदार जड़ में, जो इसके ज्यादातर औषधीय गुणों का पावर हाउस है। अच्छा, अब हम आयुर्वेद के एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट को देखने वाले हैं। देखिए, आयुर्वेद किसी भी जड़ी बूटी को सिर्फ उसके अंदर के केमिकल से नहीं समझता। वो देखता है कि उसका स्वाद कैसा है, उसकी तासीर कैसी है और शरीर में जाकर वो करती क्या है। इस पूरे फ्रेमवर्क को रस पंचक कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि पुनर्नवा इस कसौटी पर कैसा है। इसे ऐसे समझिए, पुनर्नवा का स्वाद कड़वा और थोड़ा तीखा होता है। इसके गुण हल्के और सूखे हैं और इसकी तासीर गर्म है। अब इन सब को मिला दीजिए। कड़वा स्वाद और गर्म तासीर मिलकर शरीर से भारीपन, सूजन और जमा हुए पानी को बाहर निकालने का काम करते हैं। यही है इसके काम करने का आयुर्वेदिक तरीका। तो ठीक है, ये सारे गुण तो हमें पता चल गए, पर असल जिंदगी में इसका मतलब क्या था? हजारों साल पहले कोई वैद्य इन गुणों का इस्तेमाल मरीजों को ठीक करने के लिए कैसे करता था? आयुर्वेद की सबसे बड़ी किताबों में से एक, चरक संहिता, में पुनर्नवा को सीधे सीधे शोथहर यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी जड़ी बूटियों के ग्रुप में रखा गया है। इससे साफ पता चलता है कि हजारों सालों से इसका सबसे बड़ा और जरूरी काम शरीर की सूजन को ठीक करना ही रहा है। तो संक्षेप में, पुराने वैद्य इसका इस्तेमाल शरीर से फालतू पानी और सूजन निकालने के लिए करते थे। ये लिवर को मजबूत रखने, सांस की दिक्कतों में आराम देने और हाँ, पाचन की आग को तेज करने में मदद करता था, ताकि खाया पिया शरीर को लगे। अब चलिए टाइम मशीन में बैठते हैं और आज के दौर में आते हैं। देखते हैं कि हमारी मॉडर्न लैब्स और साइंटिफिक रिसर्च इस हजारों साल पुरानी जड़ी बूटी के बारे में क्या कहती है। क्या विज्ञान आयुर्वेद के इन दावों पर अपनी मुहर लगा रहा है? और ये देखिए कमाल की बात, आज की मॉडर्न रिसर्च भी ठीक उन्हीं 3 चीजों पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है जिनके बारे में आयुर्वेद सदियों से कहता आया है: लिवर की सुरक्षा, सूजन को कम करना और शरीर से अतिरिक्त पानी निकालना। ये तो सीधे सीधे प्राचीन ज्ञान का साइंटिफिक कन्फर्मेशन है।
और साइंस हमें ये भी बताता है कि ये काम होता कैसे है। दरअसल इस पौधे के अंदर बोयराविनॉन्स और पुनर्नवीन जैसे कुछ खास केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। ये कंपाउंड्स एक शील्ड की तरह काम करते हैं और हमारे लिवर सेल्स को डैमेज होने से बचाते हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। रिसर्च में ये भी पता चला है कि ये किडनी के लिए एक बॉडीगार्ड की तरह काम करता है। शरीर को अंदरूनी जंग लगने से बचाता है, यानी एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है और कुछ बुरे बैक्टीरिया से भी लड़ता है। तो इतनी सारी जानकारी के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर इसका इस्तेमाल करना हो तो कैसे करें? चलिए अब इसके प्रैक्टिकल इस्तेमाल पर एक नज़र डालते हैं। आमतौर पर पुनर्नवा आपको पाउडर, काढ़े या फिर कैप्सूल के फॉर्म में मिल सकता है। लेकिन हाँ, एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, किसी भी जड़ी बूटी को अपनी मर्जी से लेने से पहले किसी जानकार आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह लेना सबसे सुरक्षित और सही तरीका है। वही आपकी ज़रूरत के हिसाब से सही डोज बता सकते हैं। ये अक्सर अकेले इस्तेमाल नहीं होता। पुनर्नवादी, मंडूर और पुनर्नवासव जैसी कई मशहूर आयुर्वेदिक दवाइयों का ये एक मेन इंग्रेडिएंट है। इन फॉर्मूलों में इसे दूसरी जड़ी बूटियों के साथ मिलाया जाता है, जिससे इसका असर कई गुना बढ़ जाता है। ये भी आयुर्वेद की एक बहुत बड़ी खूबी है। तो पुनर्नवा सिर्फ एक जड़ी बूटी नहीं है, ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि जब प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान हाथ मिलाते हैं तो कितने कमाल के नतीजे निकल सकते हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि प्रकृति की इस विशाल फार्मेसी में अभी और कितने ऐसे अनमोल रहस्य छिपे हैं जो बस हमारे खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।